यू कॉन्कर्ड लिंक्डइन बाय टॉपमेट, राइट? तो क्या सीन है, कैसे कैसे इतना वायरल कर देते हैं बिना मार्केटिंग? तुमने कहा यू अंडरस्टूड द लिंक्डइन स्पेस, राइट? दैट्स व्हाई यू गॉट वायरल इन दैट थिंग। बट अगर तुम यू आल्सो रेज फंड्स, राइट, फ्रॉम इंडिया पोशन, राइट? बट अगर मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाके ये कहूंगा कि यार मेरे को लिंक्डइन समझ आता है और मैं इस पे वायरल हो जाऊंगा, सो विल दे प्रोवाइड फंड और नॉट इन दैट केस सिनेरियो? सो आज अपने साथ है अंकित, पॉडकास्ट पे। अंकित टॉपमेट का फाउंडर है। अगर आप लिंक्डइन से आए हो इस पॉडकास्ट को देखने, सो आपको पक्का टॉपमेट के बारे में पता होगा। और नहीं पता तो यार जस्ट एक बार सर्च करो, ठीक है? इट्स एवरीवेयर, लिटरली एवरीवेयर। ही क्रैक्ड द कोड हाउ टू मार्केट इट ऑन लिंक्डइन, ठीक है? he spread it like hell on LinkedIn, मतलब वो आग की तरह फैले हुए हैं LinkedIn पे। अगर आप LinkedIn पे हो so you know everything, right? I do not need to tell you anything about that. So I will not waste any time, right? Let's directly jump onto the conversation. It's a very exciting, it's a very fun conversation that you gonna love, right? And let's get started with it. Hey man, so welcome to the podcast first of all. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। So यार, एक जबरदस्त चीज है। मतलब मैं टॉपमेट यूज करता हूँ, ठीक है? मेरे बहुत सारे दोस्त टॉपमेट यूज करते हैं। एंड नॉट फ्रॉम टुडे, लाइक it's been like time when we got in touch, and all of that. But the point is, you conquered LinkedIn by टॉपमेट, right? कि नाउ जो जिसको भी मैं अगले किसी भी बंदे को देखता हूँ, he is having टॉपमेट लिंक, he is having like want to have a chat, book a call on टॉपमेट, want to have word book a top mate, even from ranging from 12-year-old guys to 60-year-old people who are on LinkedIn, they have got into this top mate stuff. तो क्या सीन है, कैसे कैसे इतना वायरल कर देते हैं बिना मार्केटिंग के? या फिर इसमें मार्केटिंग थी इन्वॉल्व? एंड हाउ डिड यू डू दैट, मैन? नहीं तो एक्चुअली ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ मार्केटिंग एस्पेक्ट टू इट। तो या आई वोंट डिनाई कि इनिशियल किक ऑफ के लिए कोई मार्केटिंग का एफर्ट नहीं था या हाँ। फिर इनिशियल किक ऑफ के लिए कुछ किया नहीं था, बट नाउ इट्स एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक। So हम्म। the way we have been able to capture LinkedIn is we have understood the LinkedIn as a platform. हम्म। That is the major thing. So we understand कि LinkedIn कैसे work करता है, what is something that LinkedIn promotes, what are the direction that LinkedIn is following in terms of making their platform friendly for professionals who are willing to become a creator, who are willing to build their personal brand, who wants to share their knowledge, share their time, right? तो पहले दो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि lot of professionals they want to showcase themselves or they want to share the knowledge, बट प्रॉब्लम आती है कि वो ऐसे ओपनली नहीं कर सकते, बिकॉज अगर उन्होंने ऐसे ही कोई कैलेंडर ओपन कर दिया या फिर ईमेल आईडी दे दिया, फोन नंबर दे दिया, दे विल स्टार्ट गेटिंग स्पैम। हम्म। बट दूसरा एस्पेक्ट है कि एट द सेम टाइम दे डोंट हेट। जैसे कई बार होता है ना, लोग सोचते हैं कि यार इन्फ्लुएंसर है, दे डोंट वांट टू टॉक टू पीपल, हम्म। है ना? सो इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक एवरीवन वांट्स टू टॉक टू देयर कम्युनिटी, टू देयर नेटवर्क। इट इज बिकॉज दैट्स देयर बेबी, सो टू से। हम्म। हम्म। तो वो उनसे बात करना चाहते हैं, बट उनके पास कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज दे दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स, अदर थिंग्स टू मैनेज एज वेल। लाइक किसी की फुल टाइम जॉब है, कोई अगर पूरा कंटेंट क्रिएशन कर रहा है तो उसकी भी एक टीम है, उसको वो टीम को भी मैनेज करना है, उसको टीम के साथ भी काम करना है, उसके और भी कमिटमेंट है, राइट? सो दे कैन नॉट जस्ट ओपन अप एवरीथिंग जस्ट लाइक दैट। तो वी हम्म। रियलाइज कि यार ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड व्हाई डोंट वी काइंड ऑफ सॉल्व दिस? व्हाई डोंट वी काइंड ऑफ ट्राई टू इनेबल people who wants to share knowledge but they have complete control over everything? So right from how do they do that, what kind of services they offer, what kind of duration that is for, सब कुछ पूरा customization उनको दिया। Then we started learning about the platform, the LinkedIn as a हम्म। platform. So because we started off with LinkedIn, हम्म। we thought कि थोड़ा उसके बारे में समझते हैं कि what is the direction LinkedIn is taking, what is something that is going on in LinkedIn as a company, what are they focusing on? तो वहां से भी रियलाइज कि LinkedIn as a company also is focusing a lot on these creators, on these people who are willing to share content, कैसे content को improve करना है। So हम्म। we thought कि ये एक अच्छी opportunity है, ये एक अच्छी time है जब इस तरह की चीज यहाँ पे होनी चाहिए। सो दैट्स हाउ वी केम अप विद द आइडिया, एंड देन वी रियलाइज कि किस तरह की चीजें लिंक्डइन पे ज्यादा चलती है। मतलब जिस तरह के हम कोलैटरल्स देते हैं, जिस तरह की हम चीजें, उन्हें हमने लूप बना रखा है लोगों को अपने आप को शोकेस करने का। आई थिंक दैट हैज वर्क फॉर अस इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दिस वायरलिटी। तो इनिशियली वी यूज टू वर्क विद सम पीपल, सम क्रिएटर, सम people in terms of brand collaboration.
So जब हमने start किया था तो we used to do that. There's no denying that actually, and that was the initial kickoff because that helped us to gather a lot of users Yeah. initially. But then it is more about the peer network effect, right? So जैसे हिमांशु ने यूज किया तो अब अमन भी देखेगा तो अमन भी यूज करेगा, फिर उसके अलावा कोई दूसरा बंदा है वो भी देखेगा वो भी यूज करेगा, एंड दे अंडरस्टैंड कि यार ये मेरे लिए भी बहुत इजी चीज है करने को. And there is no overlap, right? So there is no overlap between you, between some other person. So everyone can do it. Everyone has different things to offer. Everyone has something to offer. तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क किया आई थिंक. तो जो डिस्कवरी होती है लोगों की, तो वो डिस्कवरी में ही हमारा एक वायरलिटी लूप है बेसिकली. इससे तो मैं पूरा एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने मतलब मैं इससे आई गेस लिंक्डइन पे ही आया था. आई सॉ वन ऑफ योर गाइस दिस हेडलाइन जो Yes. है कपकेक्स, और वो दिवाली पे काफी आई सॉ दैट अराउंड. सो आई गॉट क्यूरियस, लाइक मैंने यूज करने से भी पहले आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ योर टीम मेंबर्स टू सी द हेडलाइंस. यार ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है काइंड ऑफ. Then I started using it, and as you were saying about the referral part, right? I referred it to Rishabh, and then other few members that are there now. Now in my every team, like हर किसी का खुला हुआ है. Not like Yes. everyone is earning equally, but the point is हर कोई आ गया उस पे. They are like कि हाँ आ जाते हैं उस पे. वो there is something that we should be on. That kind of thing happened. Yeah. But एक चीज और बताओ यार, ये out of curiosity है, ठीक है? तुमने कहा you understood the LinkedIn space, right? That's why you got viral in that thing. बट अगर तुम यू ऑल्सो रेज फंड्स राइट फ्रॉम इंडिया क्वेश्चन राइट. बट अगर मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाके ये कहूंगा कि यार मेरे को लिंक्डइन समझ आता है और मैं इस पे वायरल हो जाऊंगा, सो विल दे प्रोवाइड फंड और नॉट इन दैट केस सिनेरियो? वो लाइक थोड़ा डिफिकल्ट होता है आई या थिंक बिकॉज तो उसमें दो तीन चीजें होती है, एंड एक्चुअली लेट मी टेल यू, ये बेसिक बिल्कुल फंडिंग के वर्ल्ड जैसा है. सो हाँ. हाउ डू अ लॉट ऑफ पीपल रेज फंडिंग? तो अ लॉट ऑफ पीपल डू रेज फंडिंग ऑन द आइडिया, राइट? हम्म. सो तो लोग बोलते हैं कि यार उसको तो आइडिया पे फंडिंग मिल गई, कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ उसको ऐसे होगा, मतलब कि यार उसको तो डायरेक्ट फंडिंग दे दी किसी ने कि. बट ऐसा नहीं होता है. तो व्हाट आई रियलाइज while talking to these other founders, while talking to these kind of people who have raised funds like that, or while talking to these VCs, आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं उन लोगों के पास कुछ ऐसी इंसाइट होती है अबाउट दी स्पेस दैट दे आर गोइंग टू वर्क इन, that already puts them two step ahead on anyone who will start doing this, right? So that is the case. So पर जो हमारी वाली स्टोरी है, what you see is today. It was not the case when we raised the fund from IQ. IQ is kind of bet on us in a way. They kind of supported us कि यार एक आइडिया है, बड़ा बन सकता है, and they want to kind of they trusted us, me and Dinesh, because हमारे उनके काफी सारे conversations हुए थे, and they kind of trusted us that way कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब let's see how it goes out, how it pans out, because कहीं पे किसी को पता नहीं होता है. तो but at the same time we had some insights, we had some data points, we had some learnings from whatever is happening in the world. तो वो उनको सही लगा कि yes, there is something that these guys know. It might not be turning out, or it might not turn out to be the exactly the way they have envisioned it or they are talking about. But यही अपन bet लगाते हैं ना कई बार कि this is what you do when it comes to investing, right? So you kind of distribute your portfolio such a Yeah. way, in such a manner. तो उसमें भी थोड़ा एग्जीक्यूशन का भी रोल था, बिकॉज वी स्टार्टेड गेटिंग दीज अर्ली साइंस. तो जैसे हमारे लिए तो वो हर के लिए अलग अलग होगा. आई थिंक वन फिट फॉर ऑल कुछ नहीं होता है केस. तो अ लॉट ऑफ पीपल विल डू इट कि मैं सिर्फ बात करके भी कर सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन दैट because they have been really good in terms of orating themselves, telling the story, kind of putting in data points, right? Some people are very good in executing things and kind of showcasing through that. So we were the second part in some manner. Obviously first part की preparation चाहिए रहती है आपको, but we are somewhat in the second space, that we kind of want to showcase. तो हमको early signs आने लग गए थे, and that's the reason. So हमने start किया था August 2021 में, हमने फंड लिया था मई 2022 में. तो काफी डिफरेंस है मतलब. तो वी रैन दैट कंपनी, वी डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बिफोर दिस इन टर्म्स ऑफ बोथ. सो इन्फ्लुएंसर, प्रोडक्ट मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सब पे हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट रन किए इससे पहले. एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग दीज अर्ली साइंस कि हाँ यार ये चीज ऐसे पैन आउट कर सकती है, इस तरीके से वर्क कर सकती है. एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड मूविंग. या आई सी. और क्या कहते हैं, व्हेन यू वर रेजिंग फंड्स राइट, अभी ये तो चलो यू दैट्स द मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट सी राइट कि एक साल वी डिड इट आवरसेल्फ. वो चीज काफी लोग स्किप कर देते हैं. बट टेल मी अ बिट मोर, यू आर फ्रॉम आईआईटी राइट?
हाउ दिस थिंग प्लेड आउट, क्योंकि ये बहुत चलता है इकोसिस्टम में कि आईआईटी से है तो मिल जाएगा, राइट? हमें भी यही बोलते थे सब लोग कि जब हमने चालू किया था तो यही बोलते थे, बट ऐसा होता नहीं है। एंड आई थिंक वो सिनेरियो नहीं रहा है अब। मतलब इट्स नॉट द एरा ऑफ से 90s या फिर अर्ली 2000 कि लोगों को आइडेंटिफाई करना, लोगों से इंटरेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो तब आपके पास क्या होता है? सी बेसिकली दिस इज इन सम मैनर स्टीरियोटाइपिंग, आई आई लाइक टू से दैट, है ना। और ये एक काफी फेमस क्वेश्चन होता है एमबीए के इंटरव्यूज में। जब आप बाहर के एमबीए में इंटरव्यू देने जाते हो, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि स्टीरियोटाइपिंग गुड और बैड, एंड डू यू यूज दिस और नॉट, राइट? सो तो ये आई थिंक बहुत ही सिचुएशनल होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो आपको कोई बोलेगा कि यार मैराथन है, किसी चार लोग हैं, उनमें से एक पे बैट करनी है, अगर वो जीता तो तुम बच जाओगे, वो हार गया तो यू विल डाई। हम्म। तो तुम वो चार लोगों को देख के सिर्फ तुम कैसे बैट करोगे? तुम मोस्टली उस पर बैट करोगे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है, राइट? बिकॉज यू नो कि ये लोग की भाग लेंगे। जनरल डीएनए ऐसा है, हाँ। right? Their upbringing, their DNA, their way of living is something that suits them to kind of do these long run marathons, right? तो वो स्टीरियोटाइपिंग है और वो रियलिटी में हार भी सकता है। हम्म। बट स्टीरियोटाइपिंग वर्क समटाइम बिकॉज हम्म। you have to take quick decisions when you have to hire someone, easily fund मिल जाता है, बट रियलिटी नहीं है, बिकॉज You रियलिटी got में क्या है stuck, ना। you got stuck जहाँ पे you were telling about कि अफ्रीकन्स है, राइट? एंड या उन पे बेट हो रही है बिकॉज दे उनका डीएनए वैसा है, then एग्जैक्टली, yeah, then या you got stuck, सॉरी, yeah. या सो सेम वे आई थिंक कि फंडिंग में आईआईटीज वाला एक ये स्टीरियोटाइपिंग बना हुआ है कि इजी रहता है, बट आई इजी नहीं है बिकॉज कंपटीशन यहाँ पे भी फिर है। मतलब तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही हैं जो आईआईटी से कर रहे हैं, या फिर इतने वीसीज हैं कि सबको अगर वो दे देंगे तो भी उनके पास बच जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर बहुत सारे लोग हैं यही सोच सोच के इस इंडस्ट्री में आते हैं, काफी हम्म। सारे लोग। तो जब मैंने हमने फर्स्ट स्टार्टअप किया था, आई वोंट डिनाई कि 2015 में जब प्री ग्रैब किया था, दैट वाज द हम्म। माइंडसेट दैट वी केम विद हम्म। कि वी विल बी एबल टू रेज फंड्स वेरी क्विकली because we are from IITs, हम्म। and we kind of, so we used to think कि फंडिंग आ जाएगी तो ये कर लेंगे, फंडिंग आ जाएगी तो ये कर लेंगे, फंडिंग आ जाएगी तो ये कर लेंगे, एंड फंडिंग नेवर केम बिकॉज ऑब्वियसली वी वर नॉट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, हम्म। and no one kind of appreciates that, no one kind of gives funding on that. So I think हम्म। it always boils down to you being executioner, in terms of doing things, executing things, completing things. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये रहता है फैक्टर, ऑब्वियसली एक माइंड में। मीटिंग्स आपको जल्दी मिल जाएगी, नो डिनाइंग दैट फैक्ट। मतलब वो ऐसा डेफिनेटली होगा कि आई विल बी एबल टू गेट अ होल्ड ऑफ समवन इजीली कंपेयर टू समवन हु इज फ्रॉम अ डिफरेंट कॉलेज, दैट इज अ फैक्ट। तो ये हमारा बंसल में टीचर बोलता भी था कि लाइफ में यू विल गेट अ वेरी गुड टेक ऑफ प्लेटफॉर्म वेर एवर यू गो, एंड दैट्स अ फैक्ट। आई थिंक दैट्स अ रियल फैक्ट। बट उसके आगे की स्टोरी सेम है। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, फर्स्ट शॉट मिल जाएगा बट उसके बाद इट्स द सेम थिंग। फेलियर रेट यहाँ पे भी सेम है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्टार्टअप्स में अगर फेलियर रेट 95 96 होगा तो यहाँ पे वो शायद 60 होगा, ऐसा नहीं है। वो सेम फेलियर रेट है तभी। समझ गया, समझ गया। लेकिन ये बताओ कि जैसे अभी यू वर टेलिंग, ठीक है, कि ये मैंने अभी पीछे देखा भी है कि जैसे ना आईआईटी के जब मेरे पास कुछ जने आते हैं, सो आई विल टेल यू वन इंसिडेंट कि एक बंदा मेरे पास बहुत पहले आया था, वो एनआईटी से था, ठीक है। एंड ही आस्क्ड मी कि आई वांट टू रेज फंड फॉर दिस। उसका आइडिया मेरे को बिल्कुल मतलब ना मेरे को पसंद आया, और द पॉइंट है इसकी पसंद छोड़ो, द गाय वाज जस्ट सेलिंग हिज की एनआईटी आईआईटी, ठीक है। सो आई डिनाइड हिम कि यार नहीं नहीं होगा, एंड somehow वन ऑफ माय गाय आई नो हिम लाइक अ फ्रेंड, ही हेल्प्ड हिम टू रेज कैपिटल। What happened is now that company is kind of a shell company, ठीक है। They have raised capital a lot on that name, but they are not in operations. That just have happened. That you are talking about, right? कि अगर fund मिल भी जाएगा, then you will not be able to हाँ, execute. That's the thing happened मतलब around. सिंपल मोटिव देखो, अगर सिर्फ एक राउंड उठाने का मोटिव है तो बहुत हाँ। ही अलग चीज है, बट इफ यू वांट टू बिल्ड अ कंपनी इट्स अ वेरी डिफरेंट मोटिव ना। जैसे Yeah. हमारा फर्स्ट केस में ऐसे था कि यार फंडिंग मिल जाएगी तो चीजें सही हो जाएगी, तो वही मोटिव था और वो मोटिव पूरा नहीं हुआ। सो यूजुअली योर मोटिव्स डोंट गेट फुलफिल्ड। छोटा मोटिव रखोगे तो छोटी जगह पे फेल हो जाओगे, बेसिकली होता ही है, ये फैक्ट है ये तो। मतलब तो वहां पे Exactly. भी ऐसा ही हुआ कि अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाए, अच्छे से समझ नहीं पाए मार्केट को। बट दिस टाइम वी टुक दिस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैलेंज कि यार पूरा अच्छे से समझना है, मतलब चीजों को। इसलिए वी वर्क वेरी क्लोजली विद आवर यूजर्स, इसलिए वी कीप इंटरेक्टिंग विद देम, वी काइंड ऑफ असिस्ट देम विद एवरीथिंग। तो यही रीजन है मतलब कि
ऐसा नहीं है। और पता है कि ये फंड से ऐसा नहीं है कि सब चेंज हो गया, मतलब वी गो Yeah, टू द मार्केट, वी विल अगेन बी सेम थिंग, आज ये नहीं चलता मान लो yeah, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन आवर लाइफ, इन एनीवंस लाइफ। यू हैव टू काइंड ऑफ एग्जीक्यूट, यू हैव टू बिल्ड द कंपनी। सो दैट इज yeah. द मोटिव। आई थिंक मोटिव से बहुत डिपेंडेंट होता है। एक राउंड तो ठीक है मिल जाएगा मतलब, बट उसके आगे क्या, फिर वो नहीं वर्क करेगा। ये चीज तो है, 100% एग्रीड, 100% एग्रीड। और यू ऑल्सो पोस्टेड रिसेंटली ऑन लिंक्डइन की you were building that startup and for 1 year you didn't took any salary and all of that हाँ aspect also, but some people see it in different angle कि भाई इनको तो शुरू से मिल रहा होगा, they will be taking out that kind of tell that about a bit of stuff like कि नहीं नहीं, you पर know वो देते भी कहाँ से, मतलब वो तो हमारा ही पैसा था, तो हमारे पास ही आ जाता अगर टेक्निकली अगर देखते भी तो एज सच कुछ था नहीं, मतलब बिकॉज वी वर जस्ट बिल्डिंग इट, राइट। सो yeah कोई फंड नहीं था, एक्सटर्नल फंड कुछ भी हम्म नहीं था, कुछ भी तरीका नहीं था। तो सब सेविंग से ही करते थे, और मेरी हम्म और दिनेश ने ही मेजरली वो किया था। हमने एक छोटा सा एंजल राउंड उठाया था, बट वो बहुत ही छोटा एंजल राउंड था, जो हमारे सीनियर्स हैं कुछ कुछ, जो हमारे फ्रेंड्स हम्म हैं उन लोगों से। बट सैलरीज हम नहीं लेते थे, क्योंकि पूरा मोटिव था बिजनेस बनाने का ही था। तो एक्चुअली हमने अबाउट 2 इयर्स, क्लोज टू 2 इयर्स सैलरी नहीं ली, क्योंकि हमने एंटरप्रेन्योरशिप अगस्त 2020 में चालू कर दी थी। तो इससे पहले हम एक और कंपनी चला रहे थे, बेटी ऐप करके, बट हम्म इट वाज नॉट वर्किंग वेल, तो उसको चलाया हमने। फिर अगस्त 2021 में इसको लॉन्च किया। फिर मई में हमें फंड्स मिला, उसके बाद हमने जून जुलाई टाइप्स में फर्स्ट टाइम सैलरी लेना स्टार्ट किया। तो क्लोज टू 2 इयर्स वी डिड नॉट टेक एनी सैलरी। बट आई what थिंक was that? हाँ, go ahead. वो इन्वेस्टमेंट है, मतलब आई थिंक हम्म हमारी तरफ से कि यार, और पॉइंट भी नहीं था ना, मतलब वो वहां पे सैलरी लेके क्या करते, मतलब कोई हम्म point, वो मनी को वी वांटेड टू इन्वेस्ट, वी वांटेड टू yeah बिल्ड द टीम, वी वांटेड टू इन्वेस्ट सो दैट प्रोडक्ट अच्छा बने, चीजें अच्छी हो, exactly यूजर्स को अच्छा लगे। वो हम्म सब तो इवेंचुअली हो ही जाएगा। देखो, वेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ मेकिंग इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, मतलब yeah वो कभी ना कभी हो जाएगा, बट दी होल मोटिव इज टू बिल्ड अ गुड कंपनी। मतलब पूरा मोटिव हम्म वही है। आई थिंक दिस इज ऑल which is going to be an outcome, which is okay, yeah but अभी पूरा motive is to build a good company. Yeah, I see that's really true, right? कि शुरुआत में जैसा why I ask this is because क्योंकि कई लोगों को लगता है कि आईआईटी और नॉर्मल का अलग सीन चलता है, so I wanted to highlight कि नहीं भाई, सेम है दोनों साइड। Entrepreneurship is what entrepreneurship is. It doesn't matter who takes up, and as you rightly said कि हाँ, अगर वैसे से आते हो, you can get the meeting first. That happens. Yeah, that वो होगा, मतलब आई थिंक एग्जांपल्स भी है ना, मतलब अपने पास कितने एग्जांपल्स हैं कि सब कोई आईआईटी के थोड़ी सक्सेसफुल हाँ वो चीज है। एंटरप्रेन्योर्स हैं। हाँ मतलब अपने पास कितने अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कहीं दूर दूर तक भी आईआईटी एनआईटी से भी हम्म बिलोंग नहीं करते, बट उन्होंने बहुत मचाया। बट हम्म क्योंकि उनका मोटिव बहुत क्लियर था। कई बार ये होता है कि जब भी हम कुछ लूज आउट करते हैं, तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग दी yeah सर्टेन थिंग्स विच वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन। तो yeah वो इजी रहता है, बिकॉज इट्स इजी टू डू दिस, राइट। सो आई थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम्म कैसे आप अपने आप को कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो यू कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। और आई थिंक लाइक आई वाज सेइंग कि काफी इंटरकनेक्टेडनेस है आजकल। मतलब ऐसा नहीं है, वीसीज ने भी बहुत ओपन अप हो गए हैं आइडियाज yeah को लेके, लोगों से मीटिंग करने को लेके। दे आर नॉट क्लोज दैट वे, yeah क्योंकि उनकी टीम भी बड़ी है, उनके पास टाइम भी ज्यादा है। तो दे कैन डू दैट, दे कैन अफोर्ड दैट, एंड दे आर डूइंग दैट अलॉट नाउ। That's 100% true. Tell me a bit more कि अब future क्या दिखता है टॉपमेट का, because now you have a lot of things, right? uh, you have webinars, you have packages, you have one-on-ones, a lot more. How the future seems, मतलब I mean to ask कि see, हर किसी के दिमाग में होता है ना कि यार मेरे को एंड में ये चीज बनानी है, राइट? हाउ डू यू सी दैट टॉपमेट एट द एंड कि वो यार मेरे को ये चीज बनानी है जिसके लिए हम भाग रहे हैं? तो लार्जर विजन है कि दिस शुड बिकम लाइक अ कॉन्टैक्ट आइकन फॉर एवरीवन। सो दिस शुड बिकम अ वे फॉर एवरीवन टू बी एबल टू अलाउ अदर्स टू रीच आउट टू देम। तो लार्जर विजन ये है कि दिस इज हाउ यू कंट्रोल योर टाइम, दिस हाउ यू कंट्रोल योर द वे यू शेयर नॉलेज। एंड व्हाई वी वांट टू डू दिस, एंड व्हाई वी सी दिस हैपनिंग इन ट्रू सेंस, बिकॉज साइड हसल, या फिर अगर अपन अभी वो देखते हैं एक्स्ट्रा इनकम को लेके, पीपल आर मोर ओपन नाउ, एंड हम्म पीपल हैव स्टार्टेड हम्म डूइंग दीज थिंग्स। हम्म सो every year, every quarter, that percentage is increasing worldwide. So even if we just take US for example, जिनका census data काफी open है, yeah तो US में about 44% people do more than one jobs, and that's the official data that US census has released. और फिर उसके अलावा जेनजी है जो साइड हसल बहुत करता है, बिकॉज yeah दो तीन उसके रीजंस हैं कि दे आर वेरी टेक्स हैवी, दे yeah वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे वांट टू बी स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल। तो वो बहुत सारे रीजंस हैं, प्लस जो इन्फ्लेशन है वर्ल्ड वाइड, वो
और उसकी जो ग्रोथ रेट है वर्सेस जो वेजेस की ग्रोथ रेट है उसमें बहुत डिफरेंस है, तो इन्फ्लेशन इज एट अ हायर ग्रोथ रेट आल्सो। तो वो बैलेंस, वो गैप कवर करने के लिए पीपल आर डूइंग सर्टेन थिंग। तो काफी लोग ऐसा करते हैं कि दे स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, राइट, सो और दे कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी अदर प्लेटफॉर्म, और दे स्टार्ट डूइंग सम कंसल्टिंग, सम काइंड ऑफ अ मेंटरिंग जो टॉपमेट वगैरह के थ्रू होता है। तो आई थिंक कि प्रोफेशनल लैंडस्केप में that is the best thing that anyone can do, and that's the easiest thing that anyone can do. So one on ones या फिर कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट सेलिंग करना, डिजिटल प्रोडक्ट्स या वेबिनार होस्ट करना, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग और वेरी इजी थिंग फॉर समवन टू डू, एंड वी वांट टू इनेबल दैट. So that's Yeah. the larger vision कि यार people should be able to use this as a filtration layer for themselves, कि लोग मेरे पास आ सकते हैं, but at the same time I should be able to control everything. And immediate उसमें है कि we are expanding internationally now. So अभी we have users from US, Europe, Yeah. Australia, Canada, Southeast Asia, Africa. So now we want to expand globally because essentially we are a tool. So it becomes Yeah. easier for us to kind of कि कोई भी इसको use कर Expand. सकता Yeah. है. And this is also something that we started seeing as an organic growth. So around October में we start getting few users who are from US जो use करना start कर दिए. तो वी थॉट कि यार ये तो एक अच्छा वो है, बिकॉज एसेंशियली इट्स अ टूल, एंड वही अर्ली साइंस के बेसिस पे वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट ज्योग्राफी एज वेल. So you know, for that thing, same thing. Ki the best, one of the best thing that I liked is the power parity right stuff, या right? क्योंकि even if like क्या हुआ था at started up, we were also helping in preparation of pitch decks, right? And for that we had to collect one payment from a American user, American client, right? एंड इतना हसल हुआ था उस समय, लाइक स्ट्राइप नहीं चल रहा, रेजर पे नहीं है, फिर पेपाल से दिक्कत आ रही थी. अल्टीमेटली वी सॉर्टेड आउट द पेपाल एंड वी गेट द थिंग्स डन. बट इफ वी वर समथिंग लाइक जो कि अपने आप एडजस्ट करके गेट द थिंग्स डन, दैट इज लाइक टोटली अ गेम चेंजर, राइट? बिकॉज आई एक्सपीरियंस एग्जैक्टली. दैट कि हमें 1 महीना लग गया था उस चीज को सॉर्ट करने में. और सब टेक सेवी भी नहीं होते ना, मतलब अगर या सबको मिल भी जाएगा, क्योंकि हमारा एक मोटिव ये भी रहता है कि यार प्रोडक्ट शुड बी एक्सट्रीमली इजी टू यूज, बिकॉज इट या इज फॉर पीपल, फॉर एवरीवन. या कि जैसा आपने बोला कि आज 12 साल से लेकर 60 ईयर्स तक के लोग यूज कर रहे हैं, तो उन सबके लिए, क्योंकि उनका लर्निंग कर्व, उनका जो वे ऑफ यूजिंग अ टेक प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट. हर किसी को अलग अलग तरह की नीड होती है, तो वी काइंड ऑफ केप्ट लर्निंग फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ कि यार फंक्शनैलिटी एकदम सिंपल होनी चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए लोगों के लिए यूज करना, क्योंकि उनको बेनिफिट तभी होगा, मतलब अगर वो इजीली चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे. तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी वाला इट्स अ वेरी गुड फीचर दैट वी रिलीज, या क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा होता है. प्लस एट द सेम टाइम दे अंडरस्टैंड नाउ उनके लिए भी इजी है अपनी ग्लोबल ऑडियंस तक रीच आउट करना, बिकॉज दे वांटेड टू चार्ज मोर, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि यार इंडिविजुअली किसी को अपनी प्रोफाइल पे तो बना नहीं सकते कि फॉरेनर्स के लिए ये है. मतलब वो जैसे अपने या कई जगहों पे टिकट सेंटर्स में होता है ना या कि फॉरेनर्स के लिए ये है, वहां पे आप कर फॉरेनर्स सकते के हो, लिए बट 500, इंडियंस के लिए या 50 रुपए. वही. पर वो यहाँ पे नहीं कर सकते ना, यहाँ पे वो आपकी प्रोफाइल, क्योंकि एक इंडिविजुअल से लिंक्ड है. ताजमहल ये कर सकता है बिकॉज अ डिफरेंट थिंग, या एंड वर्ल्ड वाइड पीपल डू दैट इन म्यूजियम्स एंड एवरीवेयर, बट यहाँ पे ये करना वुड बी क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत ही अजीब लगेगा कि आपकी या प्रोफाइल पे ऐसे दो सर्विसेज लिखी हुई हैं अलग अलग. तो फॉर वी इंटर. लर्न फ्रॉम दिस फ्रॉम आवर यूजर्स इटसेल्फ कि यार या कि लोग आओ और उसको इस तरह से करो, एंड देन इट्स अ चॉइस. इट्स या ऑलवेज अ चॉइस फॉर एवरीवन टू डू व्हाटएवर दे वांट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और इसमें भी मेरे ख्याल से ना एक और जो बेस्ट चीज रही वो ये था कि मैं इंडिया में पहले डिसाइड करता हूँ कि मेरी सर्विस कितने पे बिकती है, राइट? और क्योंकि इंडिया में तो कंसिडरिंग कि मेरे पास चलो लार्जर ऑडियंस आ जाती है, तो इस वजह से मैं इंडिया में एक पीएमएफ काइंड ऑफ फिट कर पाता हूँ इन सर्विस प्राइस. बट इन यूएस वहां तो आते ही 4-5 जने, हाउ शैल आई डिसाइड दैट प्राइस? दैट वाज आल्सो अ रियली लार्ज चैलेंज, क्योंकि आई रिमेम्बर कि हमें पिच टेक का चार्ज करना था एंड वी डिडंट नो हाउ मच टू चार्ज. We were like कि इतना, then she said no, this much is not, then we मतलब just we were totally bargaining for 10 days. So that is also like you automatically suggest that pricing that इतना अपने आप हो जाएगा. That is also the thing that happens a lot, helps a lot. Yeah. एग्जैक्टली. या सो वो कंफर्ट भी होना चाहिए ना, दूसरी साइड से भी कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज और ये बार्गेनिंग वाला मतलब इट डजंट साउंड गुड ना, मतलब कि यू Yeah. कैन नॉट कीप डूइंग दैट Yeah. व्हेन यू आर सिटिंग इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो. Yeah. सो इट्स नॉट लाइक, क्योंकि होता क्या है कि इवेंचुअली बार्गेनिंग करने का सबको राइट है, बट होता प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू बार्गेन अ लॉट इन दीस काइंड ऑफ इंटरेक्शंस ना, तो जो उसका फील है इंटरेक्शन का, मेन जो फील है
मतलब जो जो मेन क्रक्स होना चाहिए वो लूज आउट हो जाता है। हम्म, कि अब जैसे 100-200 रुपए के लिए या 500 रुपए के लिए किसी के माइंड में अगर कुछ रह गया, तो देन द कंप्लीट एसेंस ऑफ दैट मीटिंग वुड बी गॉन बिफोर yeah, हैंड इटसेल्फ। कि लोग आएंगे और तब उनके माइंड में कुछ और रहेगा, बात कुछ और कर रहे हैं। तो वी वांट कि यार एक एक हमारे यूजर के लिए एक्सपीरियंस एकदम सिंपलिस्टिक होना चाहिए, उसको सब चीजें ऑटोमेटेड वे में एकदम सिंपलिस्टिकली मिल जानी चाहिए। and also since you were shifting from your previous startup to this one, right? ऐसा कुछ नहीं दिमाग में आया कि वेब थ्री में बनाते हैं, वेब थ्री चल रहा है, ऐसा करके, वो क्योंकि बहुत आया था, वो हाँ, एक्चुअली हमने इसमें भी किया था, इसमें भी हमने वेब हाँ, थ्री का कुछ डालना की कोशिश करी थी, मतलब एक हाँ, ट्वीक्स करके हमने कॉन्सेप्ट बनाया था इनिशियली। हाँ, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट कॉन्टैक्ट आइकन की तरफ ही था, बट वी वांटेड टू डू समथिंग विद वेब थ्री, तो हमने उसमें कुछ ट्राई किया था। बट देन वो एक हमारी लर्निंग थी, वी रियलाइज कि यार बिजनेस और अ गुड कंपनी कैन ओनली बी बिल्ड व्हेन यू आर वेरी ट्रू टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग दैट हम्म, कंपनी। हम्म, कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द मार्केट यू कैन लेवरेज दैट टू एन या, एक्सटेंट, बट यू कैन नॉट बिल्ड द ट्रेजेक्टरी अराउंड इट। मतलब हम्म, कि हो सकता है कि ऐसा करे लोग, अब जैसे जनरेटिव एआई चल रहा है अभी, है ना, हर हम्म, कोई चैट जीपीटी जनरेटिव हम्म, एआई की बात कर रहा है, तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट, विल स्टार्ट या, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ऑन दिस, एंड इट्स अ गुड थिंग। मतलब जिसने कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रखा है, फॉर एग्जांपल, एंड इफ समवन इज थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अप समथिंग न्यू, दे शुड डेफिनेटली गेट इनटू समथिंग जहाँ पे थोड़ा इजियर है एंट्री, बैरियर टू एंट्री इजियर हो, बैरियर टू फंडिंग इजियर हो, अगर वो फंड्स वाला एक कोई कंपनी बना रहे हैं तो आई थिंक वो सही चीज है कि इफ यू डू इनफ रिसर्च ऑन दिस एंड ऑलवेज ऐसा करना चाहिए। बट आई थिंक एग्जिस्टिंग में फंसाना जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिकॉज समथिंग इज गोइंग ऑन इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट शुड नॉट बी डन until या, unless you find a good use case. So हमारा मोटिव उसका एक मेन था कि वी गॉट अ लॉट ऑफ लर्निंग अबाउट वेब थ्री। मतलब पहले हमको वेब थ्री कुछ और ही लगता था, वी यूज टू या, थिंक कि वेब थ्री है, बट जब उस पे वर्क किया, जब उस पे काम किया, तो वी रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स कैन बी डन थ्रू वेब थ्री। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि क्रिप्टो है या फिर सिर्फ गेटवे है या फिर ऐसा नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट, देयर आर डिफरेंट यूज केसेस दैट वी कैन बिल्ड। तो सिमिलरली नाउ, तो ऐसा नहीं है कि हम भी ट्रेंड से दूर रहते हैं, मतलब बिकॉज दैट नेवर हेल्प्स अ कंपनी। सो वी कीप लुकिंग आउट फॉर वेज, समझते रहते हैं कि जनरेटिव एआई कैसे वर्क करता है, व्हाई पीपल आर यूजिंग इट इन सच अ मैनर। एंड बेसिकली ये चैट जीपीटी के आने से पहले ही, मतलब इतनी जब वेव बनी थी उससे पहले ही वी स्टार्ट गिविंग दिस एआई राइटर, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एआई राइटर, क्योंकि वो हम ऐसे नई नई चीजें देखते रहते हैं प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड दिस फिट्स वेरी वेल विद आवर फिलोसफी, बिकॉज हम अपने यूजर्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो फॉर देम इट बिकम्स अ वेरी इजी वे टू क्रिएट कंटेंट, टू जनरेट कंटेंट, टू यूज कंटेंट, टू रीपर्पस कंटेंट। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो एआई राइटर हमारा बहुत यूज करते हैं लोग, जो हमने प्रोडक्ट में दे रखा है कि आप चीजें बनाओ, और उसी का यूज करके हम नए नए कोलैटरल्स बना के देते हैं लोगों को। तो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत अच्छा जाता है, बट वी काइंड ऑफ यूज दिस एज अ फीचर, नॉट दी सेलिंग पॉइंट ना, मतलब वो क्योंकि हमारा सेलिंग पॉइंट नहीं है। तो यूज करना चाहिए डेफिनेटली, इफ यू फाइंड अ गुड यूज केस फ्रॉम समथिंग विच इज गोइंग ऑन इन ट्रेंड, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। एंड आई थिंक ट्राई तो करना ही चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स इज ऑल व्हाट बिल्ड्स अ कंपनी। Yeah, exactly. Because what happens is कि lot of guys reach out for raising who are building in Web3, right? और मेरा उनसे फंडामेंटल क्वेश्चन यही रहता है कि भाई ये सॉल्व क्या कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर Web3 चल रहा है तो बना रहे हैं, ना कि कुछ सॉल्व हो रहा है इसलिए बना रहे हैं। एग्जैक्टली। And that is what I feels like, right? कि whenever I have to give out an examples कि जो company are still working on this, they do like, मेरे ख्याल से Web2 Web3 is nothing, the main core is problem and solution, that is the part, they are एग्जैक्टली the फर्स्ट part of प्रिंसिपल solving, वाला। yeah, यस। that is the यू stuff, शुड right? यूज देम एज अ मीन्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, Yeah, इट शुड ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। yeah, they should not be the 100% solution, rather a यस। way to solve that 100%. That's true. Now coming up ahead, right? There are a lot of, now we have seen few competitors also coming up, like the TopMate, right? And they are funded companies pushing it into the marketing and all of that aspect. How do you think like ahead, right? क्योंकि अब now there is competition entering into this and all of that. मेरे ख्याल से पहली चीज तो खुशी तो हो रही होगी, because you are like कि आ गई भीड़ चाल सारी हो, you know that part. But on the other side, how do you see it ahead? Like, नहीं, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड हाउ टू से साइन फॉर द yeah, इंडस्ट्री। सी yeah, ऐसे ही होता है ना, जैसे ये एक नई कैटेगरी है जो लोगों ने यूज हाँ करना वही, स्टार्ट किया। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल कि आज तक क्या होता था कि सब लोग
कंटेंट के पीछे भागते थे, जो हम्म, जो यूजर जनरेट करता है या फिर जो हम्म, क्रिएटर जनरेट करता है या कोई प्रोफेशनल जनरेट हम्म, करता है, तो एवरीवन वाज फोकसिंग ऑन सेलिंग दैट, कि हम्म, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट हो गए, राइट, या फिर अपने कोर्सेज हो गए, सो दीज आर ऑल कंटेंट दैट हम्म, पीपल वर सेलिंग. हम्म, But through us, people get a chance to sell their time as well, to offer their time as well, to हम्म, manage their time as well. कि उनको हम्म, लगा कि यार टाइम के थ्रू भी ये कर सकते हैं, which is a very easy thing to do, but at हम्म, the same time it's a very fruitful and a very rewarding thing to do. तो हम्म, वो एक सेंस आया. बट इनिशियली ऑब्वियसली बिकॉज दिस समथिंग विच इज वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री, किसी ने देखा नहीं था ऐसा या कोई करता नहीं था, तो उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट होता था. तो व्हेन कंपनीज लाइक दिस कम्स, इट ऑलवेज क्रिएट्स अ वेव इन द मार्केट. तो ये तो मतलब कंसीडर देम कि ये तो अभी एज अ कॉम्पिटिशन यहाँ पे आए हैं. बट I've been in touch with a few companies who are doing the same thing in Israel. Someone is doing in UAE, someone is doing in UK. So I all मतलब जब हमने चालू किया था इसको अगस्त में, तो अराउंड फेब used to find yeah. these founders in these geographies, different geographies, जो भी कुछ हिस्सा कर रहे हैं, मतलब जहां से भी हमको पता लगता था, and I used to talk to them, understand from them, because all of this helps to create that understanding about the product, about the market, about the concept initially. हम्म, And then obviously competition देखो आज नहीं तो कल आना ही है. मतलब ऐसा नहीं है कि competition will never come. मतलब वो तो थोड़ा और बड़ा बन जाते उसके बाद आता, या कभी ना कभी कंपटीशन तो आना ही है. हम्म, मतलब हम्म, बिकॉज ऐसा होगा ही. अगर कॉन्सेप्ट किसी को अच्छा लगेगा तो व्हाई नॉट. मतलब इट इज एन ओपन थिंग, इसमें कोई कॉपीराइट तो होता नहीं है आइडिया में, हम्म, मतलब, हम्म, है ना. तो कंपटीशन तो आना ही है. बट आई थिंक देन इट बिकम्स द पावर ऑफ हाउ यू आर रिलेटेड टू योर यूजर्स, हम्म, how what kind of relationships you have, what kind of product you have built, what kind of functionality that you give, how is the ease, what is the conversions. तो वो फिर बात का एस्पेक्ट है. आई थिंक वो फिर प्रोडक्ट करेगा. And we feel that ki, in terms of understanding of the product and the platform, we are way ahead of anyone else right now. So this is something that will help us to keep growing, obviously. And then obviously this all will help us to penetrate that concept very easily. जो भी ये कॉम्पिटिशन्स हैं, मतलब इनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाएगा मार्केट में. और basically. रैपिड इसको वो मिलेगा, मतलब 3-4 जगह से फ्यूल मिलेगा. अभी सिर्फ हम है जो इसको हम्म, प्रोपोगेट कर रहे हैं. हम्म, अभी मिलके 3 लोग करेंगे, कल को 6 लोग करेंगे, तो वो ज्यादा प्रोपोगेट होगा. हम्म, बट इन द एंड इट विल ऑलवेज बी अबाउट द प्रोडक्ट एंड हाउ यू काइंड ऑफ बिल्ड दैट, कंटिन्यू टू कीप योर सेल्फ अहेड फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन. हम्म. I thought you will be saying in the end, but it will be who will be leading the industry. नहीं मतलब वो तो लीडिंग तो करेंगे ही, मतलब लीडर तो टॉप में ही रहेगा. बट आई थिंक इट इज मोर अबाउट वो तो फैक्ट है, मतलब वो तो एक वो आउटकम है. बोलने वाली चीज नहीं वो है. और वो आउटकम है. आई थिंक उससे पहले है कि प्रोडक्ट पे जब मेरा मोटिव रहता है कि टीम लर्निंग को लेके ही पूरा हम्म, मोटिव रहे. मतलब हम्म, टीम शुड ऑलवेज कीप फोकसिंग ऑन जस्ट लर्निंग, मतलब कि हम्म, एवरीथिंग दैट दे डू दे शुड जस्ट लर्न फ्रॉम इट. मतलब पूरा हम्म, मोटिव ये रहता है, whatever experiment we do, whatever functionality feature that we release, the whole motive is to keep learning, that's it. क्योंकि हम्म. लर्न करते रहे तो अपने आप आइटरेट होके सही चीज पे पहुंच जाएंगे. Yeah. तो वही मोटिव रहता है कि अभी पूरा मोटिव है कि यार अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, लर्न करना है, यूजर से बात करनी है, उसको और इम्प्रूव करना है. बस यही मोटिव है, क्योंकि वो वही है जो अपने आप हमको लीडर बनाएगा. ये हम्म, तो विजन है कि लीडर बनना है, या फिर ये तो एक अपना थॉट है कि वी विल बिकम अ लीडर. बट आई थिंक हम्म, उसको करने के लिए कुछ करना पड़ेगा. एंड आई थिंक वो लर्निंग ही है कि एवरीथिंग दैट वी डू, एवरी मंथ दैट वी गेट इनटू समथिंग, वी ट्राई टू लर्न कि यार कौन सी इंडस्ट्री अच्छा वर्क कर रही है, किस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है, कोई नई ऐसी कैटेगरी है जो पिकअप कर रही है क्या, जो हम देख नहीं पा रहे हैं. तो इस तरह की चीजों से हमको बहुत हेल्प होती है. तो और यही हमारा लर्निंग कर्व है जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं. हम्म. There was also one thing, like when I used your product for the first time, right? I felt it a lot inspired by Gumroad. Were you inspired by that? How? नहीं, गमरोड तो बहुत लेट पिक्चर में आया था एक्चुअली. एक यूएस में कंपनी थी सुपर पियर करके. अच्छा. सो वी वर इंस्पायर्ड बाय देम इनिशियली. हम्म, एंड देन फिर हमने खुद से ही किया. मतलब फिर हम्म. गमरोड वगैरह तो बहुत लेट पता चला. गमरोड तो मेरे को एक्चुअली पता भी नहीं था इनिशियली कि वो एक इंडियन किसी का ही Sahil, है. yeah. हाँ. एंड सिमिलरली बाय मी अ कॉफी, एंड आई नेवर न्यू He's दिस. also coming on the podcast soon. अरे I had नाइस. a word with him, yeah. या तो वो कभी भी ऐसा आइडिया नहीं था. बट आई थिंक कि बट गमरोड इज अ वेरी इंस्पिरेशनल कंपनी. Yeah, उनकी काफी उसके बारे में देन आई रेड अ लॉट जब मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला था. yeah. एंड इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल कंपनी. एंड गिवन द फैक्ट कि दे डू वन थिंग बट दे डू इट लाइक
अमेजिंगली गुड। Yeah. वही होता है ना, मतलब कि आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने, वो हमारा शुरू से था जब से हमने प्रोडक्ट के बारे में सीखा कि यार चीज ऐसी बनाओ कि जो आप फंक्शनैलिटी दे रहे हो ना वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए, वो एकदम ऐसी होनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट में जा रहा है ना उसका एक्सपीरियंस शुड बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मूथ, एक्सट्रीमली ग्रेट, मतलब लोगों को मजा आना चाहिए। तो वही मोटिव था, तो गम रोड से वो सब सीखा फिर हमने। जैसे सुपर ह्यूमन इज अ कंपनी दैट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम, क्योंकि उनका जो पूरा तरीका है, नोशन इज अ कंपनी दैट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम। तो ये फिर हमारे लिए बहुत अच्छे लर्निंग कर्व बने इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी, इन टर्म्स ऑफ द वे दे एग्जीक्यूट थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ वे दे काइंड ऑफ इंटरेक्ट विद देयर यूजर्स। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा लर्निंग कर्व था। बट आई थिंक इंस्पिरेशन सबसे पहले सुपर पियर से था, क्योंकि एज अ कॉन्सेप्ट, एज समथिंग न्यू। बट देन ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी वी कीप इनकलकेटिंग दैट फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। तो काफी Yeah. सारे न्यूज़लेटर हैं जो लोग शेयर करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी फेलियर स्टोरी, तो वहां से हम कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। कैलेंडली इज अ कंपनी जिनके थ्रू हमने Hmm. काफी कुछ लर्निंग ली। Hmm. I see. I see. And also, I also saw like when Gumroad increased the prices, right? The percentage. You did the marketing on that aspect too. या Momentum marketing thing. वो Yeah. तो मूवमेंट का था, Twitter. बट आई थिंक पर वो हमारे लिए देखो कितनी अच्छी लर्निंग थी। ऐसा Yeah. नहीं हुआ एक्चुअली, पीपल डिड नॉट अच्छा. रन अवे फ्रॉम गमरोड, एंड दैट्स द Okay. ब्यूटी ऑफ, तो ये रियलिटी है जो शायद सबको I पता see. नहीं होगी। एंड एवरीबडी थिंक कि उन्होंने 10% किया, सब कंपनीज ने वो किया था, कि बहुत सारी अच्छा. कंपनीज ने उस मूवमेंट पे मार्केटिंग करी थी इसके अराउंड। हाँ. बट वो ऐसा डायरेक्टली नहीं हुआ, मतलब कि वी गॉट सम यूजर्स, बट बट ऐसा इतना नहीं है बड़ा कि नहीं वो था. जस्ट बिकॉज कमीशन की वजह से आए। हाँ. मतलब दे केम फॉर डिफरेंट थिंग्स, दे केम फॉर डिफरेंट रीजंस, एंड न्यू यूजर्स जो अभी आते हैं वो वैसे आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो मार्केटिंग कैंपेन वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस, बिकॉज हम्म. पीपल इवेंचुअली नेवर लेफ्ट गमरोड एट ऑल। मतलब इट्स एज अ नॉट अबाउट प्रोडक्ट. कि किसी और प्लेटफॉर्म पे भी चले गए। आई हम्म. थिंक वो फंक्शनैलिटी और वो लॉयल्टी का बहुत एक रोल होता है ना। हम्म. तो आई थिंक वो हमारे लिए एक लर्निंग थी कि डायरेक्टली गुरिल्ला मार्केटिंग ऐसे वर्क नहीं करती है। इट हैज टू हम्म. बी समथिंग न्यू, इट हैज टू बी समथिंग वैल्यूएबल फॉर द यूजर्स। Yeah. आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि यार वो 10% दे रहा है, हम 1% देंगे या 3% देंगे और आप आ जाओ, क्योंकि Yeah. वो कॉमर्टाइज करने का तरीका है। देन हम्म. तो वो एक लर्निंग थी कि यार टॉक अबाउट योर वैल्यू रादर देन जस्ट अबाउट द अमाउंट। और हम्म. फिर हमने वो थोड़ा सा ट्वीक किया, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, वी स्टार्टेड बिल्डिंग फीचर्स अराउंड इट विच आर मोर वैल्यूएबल रादर देन Yeah. जस्ट अबाउट अ रिप ऑफ। तो उससे अब जब हमने प्राइसिंग भी लॉन्च कर दी उसके बाद भी हमारे कन्वर्जन में कोई डिक्रीमेंट नहीं आया, बिकॉज हम्म. वी अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट एंड हाउ टू टेल अदर पीपल अबाउट इट। तो वो उस तरह से हमारे लिए लर्निंग था। मतलब तो दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस व्हाट वी ट्राई टू डू, कि वॉट एवर वी डू, इवन इफ वी फेल देयर इज अ लॉट ऑफ टू लर्न फ्रॉम इट, इवन इफ वी सक्सेस देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इट। तो Yeah. उससे बहुत इंप्रूवमेंट, वी ट्राई टू काइंड ऑफ इनकलकेट दैट इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट हम्म. ओवरऑल। आई थॉट कि जब वो सीन हुआ तो काफी ट्रांसफर हुआ होगा यूजर्स का, बट दिस इज द न्यू हाँ इनसाइड. एग्जैक्टली वही ना, कि बहुत बैकलैश आया था इनिशियली, बहुत या. कुछ हुआ था, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब वो ऐसा लगता है, ऑब्वियसली देखो गए होंगे यूजर्स, बस अच्छे यूजर नहीं गए होंगे, तो काउंट में ज्यादा जा सकते हैं, पर वो सब मतलब ऐसे होंगे जो खुद से ही कुछ नहीं कर पा रहे थे। हाँ हाँ, जो हाँ ज्यादा अर्न कर रहे होंगे वो नहीं हाँ गए होंगे हाँ, क्योंकि उनको वो नहीं पता गए है कि होंगे। प्लेटफॉर्म चल रहा है. जो हाँ छोटे, हाँ बहुत छोटे यूजर्स होंगे दे शिफ्टेड एग्जैक्टली ऑन. एग्जैक्टली। तो काउंट में अपने को बैकलैश बहुत लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि हर जगह बैकलैश हो रहा है, बैकलैश हो रहा है। But in reality, things have improved actually because now it has become more simplistic, right? कि from the company perspective, from everyone's perspective, यूजर आता है तो उसको समझने में बहुत इजी है। अपने को लगता है छोटी छोटी चीजें हैं, हम्म. बट आई थिंक कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल हो गया ना। अब सीधे फ्लैट है, मतलब हम्म. उन्होंने 10% कर दिया। अब मैक्सिमम लोग तब भी 10% की रेंज में ही फ्लाई करते होंगे, जब हम्म. उन्होंने स्टेप डाउन वाला फॉर्मेट रख रखा था तब भी मैक्सिमम लोग उसमें फॉलो अप मतलब करते होंगे। और बड़े लोगों के लिए उन्होंने आज भी एक सब्जेक्टिव प्राइसिंग बना रखी होगी, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट। बट या. वो एक बैकलैश है, काउंट में बहुत बड़ा लगता है, बट आई थिंक इम्पैक्ट में आई डोंट थिंक कि वो इतना बड़ा कुछ बैकलैश रहा है वहां पे। I see. I see. Super. How in terms of pricing, TopMate looks like the future? तो कि अभी तो एक मॉडल चालू किया है, फाइव हम्म. परसेंट वाला, है ना? तो उसमें फ्लैट 5% रखा है, एंड द रीजन वाई वी डिड इट कि वी डोंट वांट टू अर्न और वी डोंट वांट टू प्रेशराइज एनीवन टू स्टार्ट पेइंग फ्रॉम डे वन टू Yeah. स्टार्ट Yeah. यूजिंग इट। इट इज ओनली व्हेन दे अर्न वी अर्न, एंड दैट इंक्लूड्स द पेमेंट गेटवे चार्जेस एंड एवरीथिंग, सो दिस हेल्प्स Yeah. देम। एंड ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी तो बहुत ही सिंपल रखी है प्राइसिंग, बट इन फ्यूचर वी हैव सम अदर प्लान्स, वी हैव सम अदर एक्सपेरिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो हम्म. उसमें एक ऐसा भी रखा है कि एक मैक्सिमम कैप लगा देंगे
this much, and then above that whatever you earn it would be commission free, so that the larger chunk of people don't have to worry about it, जो बहुत बड़े Yeah. creators हैं. तो एक वो है फिक्स प्राइसिंग का एक मॉडल रखने का सोचा है, मतलब आई डोंट थिंक हाउ इट विल पैन आउट, बट 2-3 एक्सपेरिमेंट उसमें भी करने हैं, बट अभी इट्स टू अर्ली टू डू दोस Yeah. एक्सपेरिमेंट्स. राइट नाउ द फोकस इज टू एक्सपैंड इंटरनेशनली फर्स्ट, मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट इन अ मच सिंपलर वे, क्योंकि अभी यूएस और इंडिया के यूजर बिहेवियर में भी बहुत डिफरेंस है, मतलब द वे दे काइंड ऑफ अडॉप्ट अ प्रोडक्ट, द वे दे काइंड ऑफ एनविजन टू यूज अ प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू. अगर मैं बोलूंगा कि फ्री है तो लॉट ऑफ यूजिंग इट डायरेक्टली, बट यूएस में ऐसा नहीं होता है. यूएस में people still want to kind of experience a lot of different things before Yeah. they get onto a product. तो वो सब learning हुई है वहाँ पे in last 4 to 5 months, and now we have started seeing that traction growing in US as well in the similar format that we saw in India. तो I think वो बहुत अच्छी learning है, वो बहुत अच्छा एक improvement area है हमारे लिए जहाँ पे हमें वर्क करना है. तो प्राइसिंग तो बाद में फिगर आउट कर लेंगे, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू प्राइसिंग फिगर आउट कर सकते हैं. एंड आई थिंक एक बार यूजर्स को अगर अच्छा लगने लगेगा तो दे वुड आल्सो बी विलिंग टू शेयर. इट्स नॉट लाइक दैट. आई थिंक ये भी एक थोड़ा सा यहीं पे काम करके समझ में आया कि एक बहुत वो वेब बना रखी है कि यार इंडियंस पैसे नहीं देते, इंडियंस बहुत कंजूस होते हैं, वो नहीं देते हैं पेमेंट और ये सब. आई थिंक ऐसा नहीं है. आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि आप उनको वैल्यू क्या दे रहे हो. दे आर more concerned about the value compared to US in a different manner. मतलब obviously there they need a very stable experience, secure experience, a very smooth experience. India में perceived value की बहुत value है कि यार मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं बहुत यहाँ पे value gain कर पा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी करने के लिए ready हो जाऊंगा आपके लिए. आई थिंक perceived value का difference जो है इंडिया वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज में वो थोड़ा different है. I see, I see. और ये टॉप मेट नाम कहाँ से आया? लाइक व्हाट्स द टॉप स्टोरी मेट बिहाइंड तो दिस? मतलब ऐसे ही था. शुरू में मैं, दिनेश और पवनप्रीत हुई इज डिजाइनर, मतलब तो हम 3 लोग ही थे जब हमने चालू किया था ये. तो ऐसे ही बस नाम सोच रहे थे अलग अलग टाइप के, कुछ कुछ इंस्पिरेशन था, तो फिर बस वहीं से ऐसे ही निकल गया. और इसको हमने प्लेस होल्डर की तरह बनाया था कि अभी के लिए चालू करते हैं, एंड सेम विद लोगो. तो दोनों चीज एज अ प्लेस होल्डर बनाई थी, बट देन इट स्टार्टेड पिकिंग अप बाय इटसेल्फ. तो हमको लगा कि ठीक है, मतलब तो टॉपमेट पे कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा डेटिंग की फील आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा. थोड़ा अलग लगता है. मतलब मेरे को, मतलब बट आई थिंक वो बहुत ही सब्जेक्टिव परसेप्शन है. नेम इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. एंड शुरू में हमको ऐसे था कि नेम से कंपनी नहीं बनेगी, कंपनी से नाम बनेगा. मतलब आज अगर एप्पल देखते हैं तो एप्पल को अगर मैं आज बोलूंगा कि एप्पल चालू कर रहा हूँ तो कोई कहेगा कि ये कोई कंपनी का नाम है क्या. अगर तुम एक कंप्यूटर या फिर एक सॉफ्टवेयर या एक ऐसी कंपनी बना रहे हो लैपटॉप और उसके लिए, बट आई थिंक कि कंपनी मेक्स द नेम. नेम इवेंचुअली इट बिकम्स अ नोन थिंग. तो बस ऐसे ही था, मतलब बैठे थे हम तीनों, डिस्कस करना था नाम, क्योंकि हम ऐसे स्टार्टअप बोलते थे, बट एक नाम देते हैं तो एक आइडेंटिटी आ जाती है. तो वी थॉट कि एक नाम देते हैं, एक लोगो देते हैं, जिससे एक फेस बन जाए और एक आइडेंटिटी आ जाए, तो हमारे कॉन्वर्सेशन में भी इजी हो जाएगा कि हम किसी से बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम टॉपमेट बना रहे हैं, कि ऐसे नहीं करेंगे कि हम एक आइडिया पे वर्क कर रहे हैं. तो वहां से तो बस ऐसे ही तो 4-5-10 ऐसे आइडिया हमने जॉट डाउन किए लाइव सेशन में. उसमें से ये सही लगा, मतलब तो वी स्टार्ट यूजिंग इट. दैट्स कूल क्योंकि जो मेरा पर्सपेक्टिव रहता है टॉप मेट को देखे, जैसे गम रोड का नहीं पता लगता ना कि वो इंडियन फाउंडर है, इंडियन सॉर्ट ऑफ सिर्फ है. वैसे for me, if I look at TopMate, I also cannot see like this is an Indian company, by Indian founders kind of stuff. It gives a feel of that and that is good, right? Because तो वो ग्लोबल का था हमारा शुरू yeah, से कि that's ग्लोबल a प्रोडक्ट point. बनाए. तो लैंडिंग पेज को भी देखोगे आप, मतलब कि एकदम ऐसा रखा है हर जगह, डिजाइन को भी, नेमिंग कन्वेंशंस को भी, कि इट शुड ऑल फील इंक्लूसिव फॉर एवरीवन. इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट इंडिया, जस्ट अबाउट एनी अदर पर्टिकुलर ज्योग्राफी फॉर दैट मैटर. Yeah, I see. And since like you are adding now the AI aspect also into the top mate, right? Ki AI later saga and all of that, though they were prior to Chat GPT, right? How do you think that AI enablement is now, getting into this stuff? How you can more using AI field, how the AI is expanding, how this space in terms of renting out your service or renting out your product can be the next thing in the AI space?
मतलब एआई तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एवरीवेयर इन मोस्ट Yeah. ऑफ द spaces where there is a content, there is a smartness required compared to us. I think starting point तो बहुत ही amazing होता है. We Yeah. started using ChatGPT for a lot of our content initially, कि just to see how it goes. So I Yeah. think वो तो बहुत बड़ा aspect है, and it will enhance a lot of experience in terms of for our users as well. When we will give them some functionalities, when we will give them some features, which will help them to kind of enhance their productivity, their way of showcasing themselves to the outside world. तो हमारे केस में तो definitely. तो ये हुआ हमारा यूजर वाले एस्पेक्ट पे. बट नाउ वी आर ऑल्सो यूजिंग सम trying to, or basically models or some algorithms to identify who is a good potential user for us. So whenever someone signs up, whenever someone registers to start using TopMate, we try to identify their persona as well. कि हम उनको क्यूरेटेड एक्सपीरियंस दे पाए. मतलब अगर वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से हैं, अगर वो किसी स्पेसिफिक डोमेन से हैं, तो वी वांट टू गिव देम अ वेरी क्यूरेटेड एक्सपीरियंस, कि जब वो साइन अप करते हैं तो उनके लिए सर्विसेज अलग बननी चाहिए जो डिफॉल्ट सर्विसेज होती है, रादर देन इट शुड नॉट बी जेनरिक. तो वो एज अ कंपनी वी आर काइंड ऑफ लेवरेजिंग इट, बिकॉज एआई itself has a power because it has a lot of learning already. तो जो ये लोगों ने अभी एआई निकाला है, तो यूजुअली ट्रेडिशनली व्हाट यूज्ड टू हैपन, मॉडल्स हमेशा से अवेलेबल थे. ऐसा नहीं है कि मॉडल्स हमेशा से अवेलेबल नहीं थे. इन माय लास्ट कंसल्टिंग स्टिंट आई वर्कड अ लॉट विद द डेटा टीम, with the AI ML team also, and with very very good projects. So I think models हमेशा से available थे. It is that कि we had to train them a lot. From the existing data, we had to pick up the data, get the data, and then train the model, then work on it, then improve it, refine it, and all of those things. But now these models are already a lot trained. So this helps people to go into the market very quickly. बिकॉज अभी आपको अगर उसके ऊपर कुछ करना है तो बहुत सारा डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और मॉडल्स भी बहुत ऐसे लर्न है जो आपको बहुत क्विकली अच्छे रिजल्ट दे देंगे. इट वोंट बी 99%, बट एटलीस्ट दे वुड बी 75-80% एटलीस्ट. दिस वाज नॉट द केस इनिशियली, बिकॉज इनिशियली जब हम पहली बार ऐसा कुछ मॉडल यूज करते थे तो केस 30% पे आगे रुक जाता था. देन वी यूज टू ट्रेन द मॉडल, देन वी यूज टू Yeah. रिफाइन द डेटा, है ना, वो सब करते रहना पड़ता था. इटरेटिव प्रोसेस था बहुत. तो आई थिंक वो एक बहुत हेल्पफुल चीज होती है. जैसे हमारे केस में दिस हैज हेल्प्ड अस अ लॉट टू आइडेंटिफाई कि ये किस पर्सोना के यूजर्स आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, एंड काइंड ऑफ गिव देम दैट क्यूरेटेड एक्सपीरियंस, हेल्प देम टू स्टार्ट गोइंग इनटू द इन देयर कम्युनिटी एज सून एज पॉसिबल, रादर देन लेट देम थिंक अबाउट कि उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट बाय जस्ट वांटिंग टू डू दिस एंड दे नीड सम हैंड होल्डिंग फ्रॉम अस इनिशियली. तो उसमें बहुत हेल्पफुल हुआ. फिर I think AI will change the way people also interact with the products. Because what is going to happen in the future is that AI will help people to kind of how to say, it will transform the way how people use a product, interact with a product, because AI will help them a lot. कि प्रोडक्ट्स में, मतलब इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो सबसे ज्यादा एआई को लेवरेज कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग, क्योंकि हर किसी का यूज करने का तरीका ही बहुत अलग होता है, हर किसी की नीड भी बहुत अलग होती है. तो अगर इस तरह की चीजें विल हेल्प people to kind of give direction to their users as well, as and when they are needing something, for example, as and when they require something. So this will help them to kind of curate that experience in a much better format, Do you especially in the think tools side. that whatever the data points of the creators you are gathering and their audience, will you be helping in future and for them for the advertising stuff also, right? कि suppose, तो yeah. हाँ हाँ, तो बेसिकली एक है कि we don't directly capture the data of the users or the clients that you have. So we Yeah. don't directly capture them. We also keep them kind of encrypted in our database, because we essentially don't target them. Yeah. So that is also one thing. So we don't get access to your data individually, because our user is someone who is using TopMate, and we Yeah. want to kind of develop everything for them. तो एक It's उसमें me, ये not एस्पेक्ट my है. audience, right? यस Yeah. एग्जैक्टली. तो आपके ऑडियंस का डेटा से डायरेक्टली हम नहीं रखते हैं, मतलब ना उनका कोई पर्सोना रखते हैं. तो दैट इज वन थिंग. द अदर एस्पेक्ट इज कि एडवर्टाइजिंग पे वी डिड सम एक्सपेरिमेंट्स इनिशियली, मतलब अभी हमने रिसेंटली भी किए थे, एंड वी कीप डूइंग देम with some users, with some set of people from our side also, कि हम किसी प्रोफाइल को लेके एक बार ट्राई करके देखते हैं कि मार्केटिंग इसके लिए करके देखें. सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दोज मॉडल्स. मतलब तो पर्सोना के बेसिस पे हाउ कैन वी काइंड ऑफ हेल्प देम टू एडवर्टाइज देयर प्रोफाइल,
right from the product in a very simpler way, and which is much more optimized than what they would have done individually by themselves. So we are also doing some experiments, and definitely we will be able to do that. I mean, this is a very good opportunity for us also as a company. तो जैसे Shopify ने किया था कि marketing solutions बना रखे हैं और ये सब चीजें कर रखी है, तो we will definitely do that. I think it's a long learning curve because company versus एक इंडिविजुअल में सेलिंग का बहुत अलग रोल होता है. तो Yeah. वो अभी सीखना है, मतलब कि शॉपिफाई वाला कॉन्सेप्ट पता है, मतलब जनरली एज अ ब्रांड इफ आई वांट टू रन एड्स ऑन इंस्टाग्राम और मेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और गूगल, आई नो दैट आई कैन इजीली डू दैट, आई कैन ऑप्टिमाइज देम टू अ वेरी गुड सर्टेन लेवल बेसिकली. बट इंडिविजुअल सेलिंग इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. कि अभी अपन देखते हैं काफी सारे एड इंस्टाग्राम पे भी आते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं कि वो अपना कोचिंग बिजनेस या ये सब सेल कर रहे हैं. Save बट time in 500 rupees. हाँ, हाँ, Yeah. तो वो समझना बहुत थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट है, मतलब क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है. मतलब Yeah. इंडिविजुअल्स का ट्रस्ट बनाना एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, कोई ऐसे देख के डायरेक्टली नहीं कर लेगा. तो आई थिंक वो थोड़ा सा लर्निंग कर्व थोड़ा लॉन्ग रहेगा. तो उसके बाद whenever we are able to figure that out, we will definitely introduce this as a product feature. I see. Cool, man. Though I have a lot of things to ask upon, right? But time ki वजह से, we'll keep it short as of now. Right. It's always fun, chatting. Again, got a lot of insights. It's not about, having a set of questions and that asking. It's always about ki jo curiosity that I have, right? About TopMate, about how you're building, how you're getting into LinkedIn, how you are, scaling the things with AI and Web3. That's what the thing is. So yeah, it was fun having a conversation, and hope so we'll have soon, another conversation in near future soon. Definitely. Thank you. Thanks a lot, Himanshu, for inviting me. It was an amazing session. Usually it's always like an interview session, but this time it was more of a conversation and really comfortable and really amazing. Thank you. Chalega, man. Thanks, man.